संक्रमण की चेन टूटे। मध्य प्रदेश में कोरोना की स्थिति के बीच गृह मंत्री की लगातार बैठक। कोरोना समीक्षा बैठक के बाद वरिष्ठ अधिकारियों को दिया निर्देश। सागर के देवरी को मिला 100 नए कोविड बिस्तरों का सौगात। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल और क्षेत्रीय विधायक हर्ष यादव ने किया शुभारंभ। मुरैना जिले में ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए नए प्लांट का शुरू करने की घोषणा। 25 अप्रैल तक काम पूरा करने की कवायद तेज। खंडवा में तेज रफ्तार का कहर। अनियंत्रित ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार 2 युवकों की मौत पर। इंदौर में कोरोना वैक्सीनेशन की तैयारियों को लेकर प्रशासन की बैठक संपन्न। 28 अप्रैल से वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन का होगा आगाज। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ विशाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। बड़ी खबर आपको मुरैना से बता रहे हैं। आरक्षक के साथ सब्जी विक्रेताओं ने की मारपीट। मारपीट करने के बाद भाग निकले सब्जी विक्रेता। पुरानी सब्जी मंडी का मामला बताया जा रहा है पूरा। मुरैना से खबर आपको बता रहा है। आरक्षक के साथ सब्जी विक्रेताओं ने की मारपीट। सब्जी सड़क पर फेंक कर किया है विरोध। मारपीट करने के बाद भाग निकले सब्जी विक्रेता। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से सब्जी विक्रेताओं ने आरक्षक के साथ मारपीट की है और फिर मारपीट करने के बाद वो वहां से फरार हो गए। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं एक्सक्लूसिव के न्यूज इंडिया पर, जहां पर आरक्षक के साथ मारपीट की गई है। आप देख सकते हैं किस तरह से उसकी वर्दी को भी फाड़ने की कोशिश की गई है। खबर आपको बता रहे हैं मुरैना से। आरक्षक के साथ सब्जी विक्रेताओं ने मारपीट की है। आप देख सकते हैं किस तरह से के न्यूज इंडिया पे आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं। किस तरह सब्जी वाले अभद्रता करने पर उतारू हैं। और बड़ी खबर आपको खजुराहो से बता रहे हैं। अंबे मैरिज हाउस में लगी है भीषण आग। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं खजुराहो से। अंबे मैरिज हाउस में लगी है भीषण आग। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया है काबू। आग से कार समेत अन्य सामान जलकर खाक। मुख्य बाजार स्थित है अंबे मैरिज लॉ। अंबे मैरिज हाउस में लगी है भीषण आग। खबर आपको खजुराहो से बता रहा है। आग से कार समेत अन्य सामान जलकर खाक। और ये आप देख रहे हैं किस तरह से इस मैरिज हॉल में आग लगी है। तस्वीर देख कितनी भयावह ये आग है। अभी आग लगने के कारण स्पष्ट नहीं है। और भिंड से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। कोरोना कर्फ्यू के दौरान जमकर हुआ है बवाल। बड़ी खबर आपको भिंड से बता रहे हैं। कोरोना कर्फ्यू के दौरान जमकर हुआ है बवाल। बाजार बंद कराने को लेकर हुआ है हंगामा। व्यापारियों पर महिला पुलिसकर्मी से बदतमीजी का आरोप। सदर बाजार इलाके की घटना बताई जा रही है। भिंड से खबर आपको बता रहे हैं। कोरोना कर्फ्यू के दौरान जमकर बवाल। बाजार बंद कराने को लेकर हुआ हंगामा। व्यापारियों पर महिला सिपाही से
और ये आप तस्वीरें देख रहे हैं किस तरह व्यापारियों ने पुलिस वालों से बदतमीजी की है। के न्यूज़ इंडिया पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये लॉकडाउन के चल रहा था, उसमें बवाल हुआ है, ये देख सकते हैं आप। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि महिला आरक्षक के साथ कैसी अभद्रता की है व्यापारियों ने। साफ बता इसी बीच आपको छिंदवाड़ा से बड़ी खबर बता रहे हैं। पत्रकार धनंजय सिंह की हालत बिगड़ी है। बड़ी खबर आपको छिंदवाड़ा से बता रहे हैं। पत्रकार धनंजय सिंह की हालत बिगड़ी है। ऑक्सीजन लेवल पहुंचा बहुत नीचे। धनंजय सिंह का ऑडियो हुआ वायरल। डॉक्टर पर लगा इलाज ना करने का आरोप। छिंदवाड़ा से खबर आपको बता रहे हैं। पत्रकार धनंजय सिंह की हालत बिगड़ी, ऑक्सीजन लेवल पहुंचा बहुत नीचे। धनंजय सिंह का ऑडियो हुआ वायरल। इसी बीच बड़वानी जिले से बड़ी खबर आ रही है। एक फिर से बढ़ा दिया गया है लॉकडाउन। तीसरी बार बढ़ाया गया है जिले में लॉकडाउन। बड़वानी में जिले में फिर बढ़ाया गया है लॉकडाउन। तीसरी बार बढ़ाया गया है जिले में लॉकडाउन। 26 अप्रैल से 30 मई तक कर्फ्यू। कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा ने जारी किया आदेश। बड़वानी से खबर आपको बता रहे हैं। जिले में एक बार फिर बढ़ा है लॉकडाउन। तीसरी बार बढ़ाया गया है लॉकडाउन। 26 अप्रैल से बढ़कर 3 मई तक कर्फ्यू। कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा ने लगाया कर्फ्यू। बड़वानी जिले में एक बार फिर बढ़ाया गया है लॉकडाउन। तीसरी बार बढ़ाया गया जिले में लॉकडाउन। 26 अप्रैल से बढ़कर 3 मई तक कर्फ्यू। कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा ने जारी किया आदेश। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको बड़वानी से। मध्य प्रदेश में कोरोना से हालात सुधरने की जगह बिगड़ते जा रहे हैं। शिवराज सरकार ने संक्रमण की चेन तोड़ने और बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रदेश में 6 शहरों में लॉकडाउन बढ़ा दिया है, जिसमें राजधानी भोपाल समेत छिंदवाड़ा, जबलपुर, सागर, गुना, रतलाम शामिल है। बता दें कि इससे पहले बैतूल और अशोकनगर में लॉकडाउन 3 मई तक बढ़ाया गया था। दरअसल रविवार को हुई प्रदेश क्राइसिस कमेटी की बैठक में इन शहरों के बढ़ते केस को देखते हुए लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला लिया गया है, जिसके तहत सभी पाबंदियों पहले की तरह ही रहेंगी। बता दें कि इससे पहले जिला कलेक्टर ने 26 अप्रैल तक भोपाल में कर्फ्यू लगाने का आदेश दिया था। ये जो रिकवरी रेट बढ़ी और पॉजिटिविटी रेट कम हुआ, इसका सबसे बड़ा कारण है आपका सहयोग। कोरोना कर्फ्यू, कोरोना से लड़ाई घर के बाहर निकल के नहीं जीती जा सकती। कोरोना से लड़ाई हम घर पर रहकर ही जीत सकते हैं। हम घर पर रहे, इसलिए संक्रमण की दर अब घटती और है। आप सबसे मैं निवेदन करना चाहता हूँ, ये सहयोग लगातार आवश्यक है। धैर्य और संयम से हमको इस लड़ाई को लड़ते रहना है। मेरी प्रार्थना है कि हमारे गांव में अगर किसी मोहल्ले में कुछ घरों में संक्रमण है तो एक माइक्रो कंटेनमेंट एरिया बना दीजिए। उस इलाके को अलग करके वहाँ रहने वाले भाई बहनों की आवश्यकता हम घरों में पूरी कर देंगे, लेकिन वो वहाँ से बाहर ना निकले, ताकि संक्रमण को फैलने से हम रोक सकें। अगर हमारे शहर में किसी कॉलोनी में, किसी मोहल्ले में संक्रमित भाइयों और बहनों की संख्या ज़्यादा है तो वहाँ माइक्रो कंटेनमेंट एरिया बना के
मतलब उतने इलाके को कंटेन करके हम संक्रमण को बाहर फैलने से रोक दें। ये सहयोग अत्यंत आवश्यक है और इसलिए अब माइक्रो कंटेनमेंट एरिया बनाने की नीति भी इस लड़ाई में हमने सम्मिलित की है। यहां रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कोरोना वायरस का खतरा अभी टला नहीं है। आइए मेरे साथ आप संकल्प लें कि हम कोरोना से सावधान रहेंगे और अपने साथियों को भी इससे सावधान रखेंगे। आप भी इस घातक विषाणु को रोकने संबंधी सभी आवश्यक सावधानियां बरतने का वचन दीजिए। वचन दीजिए कि सदैव मास्क पहनेंगे और दूसरों से कम 2 गज की दूरी बनाए रखेंगे और हाथों को साबुन और पानी से धोएंगे। वचन दीजिए कोविड-19 के लक्षण महसूस होने पर मैं तत्काल चिकित्सा सलाह लूंगा। कोविड-19 से जुड़े आचार व्यवहार का पालन करेंगे और दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। विश्व का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन अभियान हमारे देश में चल रहा है। ये वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित है। बारी आने पर इस वैक्सीन को आप जरूर लगाएं। टीका लगाने के बाद भी मास्क लगाना व 2 गज की दूरी रखना आवश्यक है। हम सब एक साथ मिलकर कोविड-19 के खिलाफ इस लड़ाई को जीतेंगे। दवाई भी कड़ाई भी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश में कोरोना की स्थिति के बीच गृह मंत्री लगातार बैठक कर रहे हैं। कोरोना समीक्षा बैठक के बाद नरोत्तम मिश्रा ने पुलिस मुख्यालय में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कोरोना महामारी से निपटने के लिए प्रबंधों को पुख्ता करने के लिए इंतजामों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने ऑक्सीजन और रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालेबाजारी को रोकने के लिए टास्क फोर्स बनाने के निर्देश दिए। बैठक में पुलिस महानिदेशक विवेक जोहरी एवं अन्य आला अधिकारी मौजूद रहे। इंजेक्शन की ब्लैकमेल करते थे या करने की कोशिश कर रहे थे, इस तरह के अभी तक 11 प्रकरण पंजीबद्ध हुए। इंदौर और भोपाल में तो रासुका की कार्रवाई को प्रचलन में ले आए हैं, उसे आगे बढ़ा रहे हैं और बाकी के केसों पर भी जो जबलपुर, रतलाम, इंदौर में दर्ज हुए हैं उन पर भी आगे कार्रवाई कर रहे हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी नहीं हो, कालाबाजारी ना हो, रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी ना हो, इसके लिए अलग से एक टास्क फोर्स भी बनाया है। सबको अलग से निर्देश भी दिए कि बारीक नज़र इस तरह के अपराधियों पर रखी जाए। जो लोगों की जान के साथ में खिलवाड़ करने की कोशिश कर रहा है उस पर कोई रू रियायत नहीं बरती जाएगी। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार कम होती नजर नहीं आ रही है। सरकार ने कोरोना के केस की बढ़ती संख्या को देखते हुए राजधानी भोपाल में कर्फ्यू की अवधि को बढ़ाने का फैसला किया है। इसकी घोषणा भी कर दी गई है। प्रशासन ने पहले 26 अप्रैल तक भोपाल में कर्फ्यू लगाने का आदेश दिया था, लेकिन अब भोपाल में 3 मई सुबह 6 बजे तक जनता कर्फ्यू रहेगा। वहीं जबलपुर में संक्रमण की रोकथाम के लिए भी लॉकडाउन की अवधि बढ़ा दी गई है। प्रशासन के आदेश के मुताबिक अब जबलपुर में आगामी 3 मई तक लॉकडाउन रहेगा।
रतलाम जिले में 9 अप्रैल से लगाए गए लॉकडाउन को 1 मई तक की सुबह 6 बजे तक बढ़ा दिया गया है। जिला क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक में लॉकडाउन बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। लॉकडाउन के दौरान पूर्व में जारी की गई कोरोना कर्फ्यू की गाइडलाइन के अनुसार ही कोरोना कर्फ्यू का पालन कराया जाएगा। इस दौरान दूध, किराना, फल और सब्जी के वितरण के लिए पूर्व की व्यवस्था लागू रहेगी। मुरैना में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इसके साथ ही जिले में ऑक्सीजन की खपत भी बढ़ती जा रही है। जिले में के कई अस्पतालों में कोरोना मरीजों के लिए ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं है, इसलिए अब इन अस्पतालों में नए मरीजों को भर्ती ही नहीं किया जा रहा है। इधर ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए राज्य सरकार ने मुरैना के जिला अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट शुरू करने की घोषणा की है। मुरैना जिला अस्पताल में इस ऑक्सीजन प्लांट का काम शुरू हो चुका है। बताया जा रहा है कि इसका काम 25 अप्रैल तक पूरा हो सकता है। यहां रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बच्चों तैयार हो जाओ, शुरू करते हैं एक नई गिनती। 1, मास्क लगाएं अब हर एक। 1 2 3 4 कोरोना की होगी हार। 1 2 3 4 कोरोना की होगी हार। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता औरों की जमीन पर। मेरी माटी की ये जुबान, मेरी माटी की ये जुबान है मुझसे दूर मीलों दूर, पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का नूर नूर और नूर। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सागर जिले के देवरी के सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल में 100 बेड का कोविड केयर सेंटर खोला गया है, जिसका शुभारंभ केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल और क्षेत्रीय विधायक हर्ष यादव ने किया। वहीं यादव ने कहा कि परेशानी का सामना न करना पड़े, इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए विदिशा के गयासपुर के JMJ स्कूल में 50 बेड का कोविड केयर सेंटर बनाया गया है, जिसको लेकर क्षेत्रीय विधायक लीना संजय जैन कोविड केयर सेंटर का निरीक्षण करने पहुंची। इस दौरान उन्होंने मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं और उपचार मुहैया कराने के लिए डॉक्टरों को निर्देश दिए। साथ ही विधायक ने मरीजों के कोविड केयर सेंटर को वॉशिंग मशीन, फ्रिज, ऑक्सीजन सिलेंडर एवं अन्य उपकरण दिए।
कैरसपुर में आज कोविड सेंटर का ये शुरुआत करने के लिए आज मैंने यहाँ पे निरीक्षण किया है। बहुत जल्दी हम लोग कैरसपुर में कोविड सेंटर शुरू कर रहे हैं। जो भी सुविधाओं की आवश्यकता पड़ेगी वो मैं कहीं ना कहीं से हमारे समाज सेवियों के द्वारा या फिर हमारे जो भी यहाँ पे आगे बढ़ के जो आते हैं, जो लोग खुद डोनेट करना चाहेंगे, उनका मदद लेके हम लोग यहाँ पे सारी सुविधाएं देंगे। छिंदवाड़ा जिला अस्पताल से लापरवाही का मामला सामने आया है, जहां एक कोरोना संक्रमित मरीज ने अस्पताल प्रबंधन और डॉक्टरों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आपको बता दें कि कोरोना संक्रमित मरीज धनंजय सिंह एक पत्रकार है जो कि पिछले 14 दिनों से अस्पताल में भर्ती है। मरीज ने अस्पताल प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि कोविड वार्ड में कोई भी डॉक्टर मरीजों को देखने नहीं आता है। यहाँ लोगों की हालत बहुत खराब है। ऐसे में अस्पताल प्रबंधन का यह रवैया लोगों की जान ले रहा है। डॉक्टरों के लापरवाह रवैये को देखते हुए मरीज ने अस्पताल में ही आमरण अनशन पर बैठने की बात कही है। आज मैं 10 तारीख से यहाँ भर्ती हूँ। 24 तारीख होने को आ गई है। गिनती के 2 इंजेक्शन लगे यहाँ पर। कई बार प्रशासन को बोला गया कि यहाँ पर आके इंजेक्शन की व्यवस्था बनाएं। हम लोग अंडा दाल चाय पीने नाश्ता करने नहीं आए, इलाज कराने आए हैं महोदय जी। यहाँ पर डॉक्टर आने को तैयार नहीं, अंदर चेक नहीं कर रहे। अभी सीटी स्कैन कराने आज हमको 12-14 दिनों का हमारा सीटी स्कैन नहीं हुआ। एक्सरे रिपोर्ट ली गई लेकिन उसकी जानकारी नहीं दी गई। कोरोना की क्या स्थिति है उसकी जानकारी नहीं दी गई। इसके अलावा यहाँ पर कोई ये बताने को तैयार नहीं कि हमारा क्या हो रहा है, कौन सा इलाज हमारा हो रहा है। सिर्फ खाओ दोनों टाइम और पड़े रहो। खाने के लिए थोड़ी आए हैं, हमारा इलाज कराने के लिए हम लोग आए हैं। इनकम टैक्स पेड है, हम लोग सरकार को पैसा देते हैं। इसके बाद एक जिला अध्यक्ष और पत्रकारों के संघ का अध्यक्ष होने के बाद भी यहाँ लोग ध्यान नहीं दे रहे, तो क्या स्थिति बनी होगी। इंदौर में कोरोना वैक्सीनेशन की तैयारियों को लेकर कलेक्टर मनीष सिंह, सांसद शंकर लालवानी, निगम आयुक्त प्रतिभा पाल ने बैठक की। बैठक के बाद सांसद शंकर लालवानी ने बताया कि 28 अप्रैल से वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा। वैक्सीनेशन को लेकर 120 से ज़्यादा सेंटर ग्रामीण इलाकों में और 250 से ज़्यादा सेंटर शहरी इलाकों में बनाए जाएंगे। ऑक्सीजन की जरूरत ही नहीं है कोविड के सेंटर में। फिर भी हम लोगों ने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर 100 रखे हुए हैं वहाँ पर। 10 लीटर पर मिनट तक की ऑक्सीजन देते हैं वो। पर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट वाले लोगों को कोविड केयर सेंटर रखे जाने का प्रावधान नहीं है। वो टेम्पररी रखते हैं। हम लोग शिफ्ट 1-2 केसेस आए थे ऐसे, इंडेक्स शिफ्ट कर दिया था उन लोगों को। वैक्सीन के स्टॉक में मुझे लगता नहीं कमी आएगी। अभी जो पिछली बार हम लोगों ने काफ़ी फास्ट वैक्सीनेशन किया था, एक दिन 45,000 पे किया था, कभी भी ऐसी स्थिति निर्मित नहीं हुई कि वैक्सीन की कमी हुई हो हम लोगों को। खंडवा जिले में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है। इसके बाद भी कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे हैं। खंडवा जिले के पुनासा तहसीलदार ने कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर किराना दुकान को सील करने की कार्रवाई की है। तहसीलदार ने बताया कि यदि किसी को किराना दुकान संचालित करनी है तो उसे एसडीएम से लिखित परमिशन लेनी होगी। नहीं ये फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।